हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 8वीं के मैथ्स का एक्सरसाइज 14.2 का 5वां भाग लेकर आए हैं। और इस 5वें भाग में ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसका विकर्ण 11 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हल करने से पहले क्या करेंगे, जो मान दिया हुआ रहता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर एरिया कितना दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यदि इसका विकर्ण क्या है 11 सेंटीमीटर, यानी D1 दिया है कितना 11 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी D2 हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो एरिया कितना दिया है, यानी क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 88 सेंटीमीटर बराबर 1/2 इंटू D1 कितना है 11, D2 हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए गुना के रूप में और बराबर की इधर उधर रहता है तो भाग के रूप में होता है, तो यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। तो 11 कम 11, 11 8 88, ठीक है। अब D2 जब फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 यानी भागा में है 2, तो इधर आके क्या हो जाएगा गुना में। तो इस तरह से 8 गुने 2, तो D2 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा। लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.6 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया पहले कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कि D1 इंटू D2 यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण और 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। परंतु यहाँ पर क्या दिया है कि भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है 9.6 सेंटीमीटर, और लेकिन एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या करना है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, यानी D2 फाइंड आउट करना है। तो एक लंबाई यानी D1 दिया हुआ है, तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो एक कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ठीक है। तो इस समचतुर्भुज का सभी भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। कितना होगा 10 सेंटीमीटर का, और ऊंचाई कितना दिया है 9.6 सेंटीमीटर है, और एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो कोई एक विकर्ण इस तरह से ले लीजिए, यानी D1 हम लोगों को दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया है ऊंचाई इस तरह से, तो ऊंचाई है 9.6 सेंटीमीटर। तो हम लोग को D2 फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे। तो भुजा यहाँ पर दिया है A बराबर 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 9.6 सेंटीमीटर, और D1 कितना है 12 सेंटीमीटर। तो D2 हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर और एक सूत्र होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और आधार गुने ऊंचाई इसके बराबर होगा ना, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 और आधार गुने ऊंचाई, तो दोनों क्या होगी बराबर होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है D1 कितना है 12 सेंटीमीटर, D2 हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आधार कितना दिया है, यानी बेस भुजा 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। अब देखिए ये गुना के रूप में इधर बराबर के इधर उधर रहता है, तो क्या होती है भाग के रूप में होगा, ठीक है ना।
तो भाग के रूप में होगा तो आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। 6 कम 6, तो यहाँ पर एक 96 मान लीजिए, तो 16 96 होगा, तो 1.6 हो जाएगा। ठीक है, तो D2 जब फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर।